माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। भारत सरकार के महत्वपूर्ण पहल भारत के हर थाली में दाल योजना के तहत कार्यक्रम हुआ। सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के रघुनाथपुर आंध्र मुख्य मार्ग पर अम्बारी में एनसीसीएफ के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे, एनसीसीएफ अध्यक्ष विशाल सिंह, सिवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं एनसीसीएफ द्वारा आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तहत हर थाली में दाल कल्पना को साकार करते हुए दाल, मसूर और मक्का उगाने के लिए किसान भाइयों को प्रेरित किया जाएगा और किसानों की उपज अच्छी होगी तो वो खुली मंडी में उचित दाम पर बेचते दिखेंगे। अगर बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने पर वो एमएसपी को किसान अपना दाल को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं। कार्यक्रम में आए हुए किसान भाइयों को किट बैग दिए गए और रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। वहीं कार्यक्रम में शिव शंकर प्रसाद, धर्मेंद्र चौरसिया, अविनाश यादव, विमलेश प्रसाद समेत भारी संख्या में किसान और कृषि सलाहकार समेत कई महिला भी उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया है और जो सिवान जिला के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, उनकी देखरेख में, मनोज जी की देखरेख में ये सब कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है। इसका मूल मकसद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यह सोच है और ये प्रयास है कि देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाया जाए। अभी पूरी दुनिया के 25% दलहन का उत्पादन भारत करता है, लेकिन हमारे पास दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के पर्याप्त संभावनाएं हैं और दलहन की खेती जब किसान करता है तो उसको आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है, चाहे वह चना हो, मूंग हो, मसूर हो, अरहर हो या मक्के का उत्पादन करता हो किसान। तो खास करके जो दलहन है, इसके उत्पादन को बढ़ा के किसानों के आमदनी को बढ़ाने की बहुत पर्याप्त संभावनाएं देश में है, बिहार में है। इसलिए इस साल विशेष अभियान चलाया गया है कि अभी खरीफ के मौसम में और आगे रबी के मौसम में हम किसानों को अधिक से अधिक दलहन के उत्पादन के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, सहयोग दें, समर्थन दें और इससे संबंधित जो विषय हैं वैज्ञानिक रूप से उनको समझाने की कोशिश करें। उसी के लिए आज यहाँ पे कार्यशाला भी है ये, और इसके साथ साथ किसानों को अरहर के दाल का बीज वितरण भी किया जा रहा है और उसके साथ किट दिए जा रहे हैं। किसानों को खेत में जाने के लिए एनसीसीएफ की तरफ से और बाकी सामग्रियां दी जा रही हैं। तो कुल मिला के इससे किसान उत्साहित होंगे और उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को लाभ ज्यादा होगा, राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। किसानों की समृद्धि मूल मकसद है। आपका डायलॉग है हर थाली में दाल महंगा है तो गरीबों की थाली में कैसे पहुंचेगा? सबके थाली में पहुंचेगा और दाल देने का काम भी भारत की सरकार कर रही है। आगे आने वाले दिनों में हम जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो हमारी सरकार उस दिशा में भी विचार करेगी। सर, आप किसान की बात करते हैं, हम तो दियारा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे बोले गन्ना की खेती होती है और गन्ना पर ही किसान बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। दोनों चीनी मिल बंद हो जाने के कारण गन्ना की खेती बंद हो गई। आप दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है, यह जो कार्यक्रम है, यह बहुत स्पेसिफिक कार्यक्रम है
दलहन के उत्पाद, सुन लीजिए ना बात को, आप टोकिएगा तो हम कैसे बोल पाएंगे, या तो आप ही बोल लीजिए पहले, आप पूरा प्रश्न कर लीजिए तब हम बोलेंगे। आपकी तो छोटी सी बात है, सब ध्यान देंगे तो उसमें चीनी मिल चालू हो जाएगा और किसानों की सुख चैन शांति मिलेगा, क्या गन्ना होगा। अब मैं बोलूं, अब बोलूं, बीच में नहीं बोलिएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से दलहन के उत्पादन को बढ़ाना, दलहन की खेती को बढ़ा के किसानों के आय को बढ़ाना और बढ़ाने के लिए उनको बीज सहित अन्य सहयोग भारत की सरकार, बिहार की सरकार के द्वारा देना, एनसीसीएफ के माध्यम से देना, अन्य सहकारी संस्थानों के माध्यम से देना है। और यह इसीलिए न किया जा रहा है कि जब पूरे दुनिया का जलवायु बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, बरसात की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो खेती भी बदल रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और जलवायु मौसम के अनुसार यदि किसानों को हम शिक्षित करके फसल का उत्पादन मौसम के अनुसार करने के लिए नहीं बताएंगे तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। आज जरूरत है देश में और बिहार में कि अरहर की खेती बढ़े, मूंग की खेती बढ़े, मसूर की खेती बढ़े, चना की खेती बढ़े। तो ये खेती कैसे बढ़ेगा? कोई खेत का क्षेत्रफल तो बढ़ा नहीं है। जो कुछ दूसरा फसल उत्पादित होता था उसके साथ इसको यदि हम लगाते हैं तो हम किसानों को लाभ पहुंचा पाएंगे। बात जहां तक रही गन्ना किसानों की, तो गन्ना किसानों के संदर्भ में भी लगातार सरकार के प्रयास है कि हमारे जो चीनी मिल हैं वो अधिक से अधिक चले। चीनी मिल मालिकों की भी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में भी सरकार प्रयासरत रहता है। और स्पेसिफिक रूप से आपने सिवान का पूछा है तो उस संदर्भ में कई बार पूर्व में भी बातें रखी गई हैं। आज ये दाल के संदर्भ में बैठक है। और थाली में दाल, ये कार्यक्रम के अर्थ क्या है? ऐसे कि पोषक तत्व की कमी होता महिला में, पुरुष में, भारत सरकार दलहन और तेलहन के बढ़ावा देवे खातिर ऐसे दलहन और तेलहन के बढ़ावा दिहल जाए तो किसान के आमदनी बढ़ी। चूँकि महंगा बा, चावल और गेहूं से महंगा बा दलहन और तेलहन, एकरा के बढ़ावा देवे खातिर पौष्टिक आहार हर देश के जनता को मिलो, एकरा खातिर दाल जरूरी बा। तो हर थाली में दाल अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति के दाल मिलो, ये खातिर ये अभियान चलाओ। दाल मिलो, लेकिन साथ साथ किसान के तो ईख के भी खेती हो जाए, चीनी मिल भी मुद्दा होकर के चाहिए। आज के मुद्दा नहीं कही, नहीं आज के मुद्दा के बाद नहीं हो सकता है। आज के मुद्दा है दलहन। हाँ, दलहन इतने किसान इकट्ठे हुए, इनको क्या देखिए, सभी किसानों को बीज दिया जाएगा, सीड, अपना खेत में प्रोडक्शन करेंगे और उसको फिर सेल करेंगे, एनसीसीएफ उसको परचेज कर लेगा। इतना कइला के बाद क्षेत्र में जंगली सुअर नीलगाय से लोग बहुत परेशान रहेला, तो जब बिया दे बो दे होगा ना करी तो क्या फायदा? अब एक खातिर हमरा ले कोनो निदान नहीं है। अब प्राकृत है ना, सुअर भी प्राकृतिक अंग है, नीलगाय भी प्राकृतिक अंग है, उसका भी रहना चाहिए। वैसे बिहार सरकार ने मारने का आदेश कर दिया। बिहार सरकार ने बहुत पहले मारने का आदेश कर दिया। मानवाधिकार वो मानव नहीं है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पशु है। पशु मानवाधिकार लेके चल जाइए ना, मानवाधिकार है ये नहीं है, मानव के लिए अधिकार है ना। मानवाधिकार का परिभाषा समझिए, वो तो पशु का पशु के मारा जाए, वो आदमी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, इसलिए मारने का आदेश हुआ है। तो जंगली है न कि पालतू है। हर थाली में दाल कार्यक्रम सिवान में हो रहा है, क्या इसका मकसद है और इतने सारे किसान एकजुट हुए किस लिए? देखिए, आज हम लोग यहाँ रघुनाथपुर आके हम लोगों को बड़ी खुशी है और अच्छी संख्या में किसान आए हुए हैं और लगभग हम लोग आज 550 किसान किट्स हम लोग बांटेंगे। ये जो सरकार की स्कीम है, इसके अंदर एनसीसीएफ इसको थोड़ा धक्का लगाने का प्रयास कर रहा है, स्कीम को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। वो ये है कि देश के अंदर दाल की पैदावार कुछ सालों में कम हो रही है और हम लोगों को समय समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी दाल की ज़रूरत है देश के अंदर वो अनुपात में कम है। और पहले ये स्थितियाँ थी कि दाल को बाहर से, लोगों को बाहर से लेके आना पड़ता था, सरकार को उसका निर्यात करना पड़ता था। तो सर, ये देखते हुए एनसीसीएफ, नेफेड, हम सब संस्थाएं जो हैं वो किसानों को दाल के पैदावार के प्रति सजग करा रही है। और ये उसी तरह का एक कार्यक्रम है जहां किसानों को दाल के फ़ायदा क्या है पैदा करने में और उसको बाकी धान और गेहूं के अनुपात क्या उसको लाभ होगा किसान को,
इसके बारे में किसानों को जानकारी देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ किसानों को आप जागरूक कर रहे हैं, हर थाली में दाल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ससुर जी भाजपा के एक कद्दावर नेता है, तो भाजपा के राज में देखा जाए सरकार में तो दाल काफ़ी महंगा है, तो हर थाली में जो दाल का आपका दावा है, क्या लगता है आपको गरीबों की थाली में दाल पहुँचेगा जब इतना? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था, जैसे भी जब भी ये प्रतीत होता है कि दाल के दाम किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, नौजवानों के लिए, जो हमारे देश के आम सामान्य नागरिक हैं उनके लिए महंगा हो रहा है। या तो हम दाल अपने देश के विभिन्न राज्यों से मंगाते हैं, अगर देश में दाल की कमी होती है तो दाल का निर्यात भी करने का काम भारत सरकार करती है। मैं उसको उदाहरण दूंगा, पिछले साल भारत सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन दाल का निर्यात किया था, जब हमें ये लगा कि दाल की कमी हो रही है। और देखिए, हमारी जिम्मेवारी निर्यात में नहीं होनी चाहिए, हमारी जिम्मेवारी ये होनी चाहिए कि हम अपने देश के किसान को खुद इतना सजग बनाएं कि जो भी कमी है देश के अंदर, जिस भी दलहन तिलहन की, वो किसान हमारे देश में खुद पैदा करे और उसको उपयुक्त उसका दाम मिले। 2014 से लेकर अगर अभी देखिएगा तो चना के अंदर चना 3100 रुपये था, आज चना 5400 रुपये। 14 की बात छोड़िए आप, पिछले साल से भी अगर इस साल की बात करिएगा तो मसूर, मूंग, चना और इन सब अरहर के अंदर 8 से 10% समर्थन मूल्य का दाम बढ़ाया गया है। सरकार इस बात में सजग है कि जब तक किसान को उपयुक्त पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं होगा। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। बिहार के अंदर 16 जिलों के अंदर मक्का की पैदावार होती है। पिछले साल मक्के के दाम कम थे, इस बार मक्का जो 2000 रुपये का उसका समर्थन मूल्य था, इस बार 2200 रुपये समर्थन मूल्य कर दिया गया है। और आप ये देखिएगा कि बिहार का मक्का पूरे देश के अंदर जा रहा है। किसानों को मक्का पैदावार करने के लिए ये तक सरकार की सोच है कि एथेनॉल यूनिट जो लग रहे हैं बिहार के अंदर भी लग रहे हैं, देश के अंदर लग रहे हैं, उसके अंदर चावल की जगह पर मक्के का इस्तेमाल किया है। तो सरकार सजग है, लेकिन बिना किसानों के सहयोग के, आशीर्वाद के, सरकार की इस मुहिम को तेज़ी से आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। एक आम सवाल है, देखा जाए जो पैदावार करते हैं किसान उनको कम प्राइस मिलता है, लेकिन मार्केट में वही ज़्यादा दाम पे मिलता है। मैं देखिए, मैं बिहार का लड़का हूँ, मेरे दादा परदादा मैं सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए थे। हमारी ये सोच है और यही प्रयास है कि हम देश के अंदर जो भी कर रहे हो, अगर अपने प्रदेश में नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। आज NCCF के माध्यम से ही पूरे बिहार के अंदर ये हमारा 5वां कार्यक्रम है, जहाँ पर हम सिर्फ एक जिला में नहीं, मेरा घर तो आरा है, बल्कि हम लोगों ने आरा में ये नहीं कराया है, हम लोग सिवान करा चुके हैं, गया करा चुके हैं, मोतिहारी करा चुके हैं। हम बिहार के सारे कोनों में दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं। हम बैंकों से भी सहयोग लेते हैं, IDBI हमारे साथ इसके में सहयोग कर रही है। हम ये चाहते हैं कि किसानों का पंजीकरण भी करें। देखिए, दिक्कत क्या होती है, किसान ने पैदा किया और उसे खरीदी नहीं हो पाती है। हम किसानों का पंजीकरण करेंगे पहले, उसके बाद हम उनको किसान को ये किट प्रोवाइड करेंगे, और जिस किसान का पंजीकरण हो गया उसकी पैदावार को हमें खरीदना ही खरीदना है। ये हमारा काम है। बिहार सरकार ने हम लोग समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। देखिए, समर्थन मूल्य पर खरीदने की जिम्मेवारी हमारी है। समर्थन मूल्य के ऊपर जाएगा तो किसान स्वतंत्र है, उसको जहाँ बेचना बेच सकता है।